हेलो स्टूडेंट्स, नोटिस राइटिंग का नेक्स्ट जो लास्ट टाइम आपको फॉर्मेट बताया था ना, इस फॉर्मेट से आप इस तरह के नोटिस लिख सकते हो। अब मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया है, उसको अप्लाई करके बताऊंगा कि उस फॉर्मेट में आप किस तरह से क्वेश्चन लिख सकते हो। ये क्वेश्चन है, यू आर पीईटी ऑफ योर स्कूल, स्कूल का नाम है जो भी कुछ भी नाम आ जाए, GSS ट्रिपल एस खंडवा, राइट नोटिस टू बी पेस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड। एक नोटिस लिखो जिसको नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया जा सके। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू रिटर्न द स्पोर्ट्स आइटम्स लेटेस्ट बाय, यानी इस तारीख तक जो स्पोर्ट्स आइटम जिन लड़कों ने इश्यू करवा रखा है उसको आप जमा करवा दें। ये फॉर्मेट आपको किसमें काम में आएगा? जैसे मान लीजिए आपकी एग्जामिनेशन में फीस आपकी बकाया है, उसका हो सकता है। स्पोर्ट्स आइटम का जो हम कर रहे हैं अभी, स्पोर्ट्स मटेरियल आपने इश्यू कर रखा है, उसके लिए नोटिस आ सकता है। FTB फ्री टेक्स्ट बुक्स अगर आपने इश्यू करवा रखी है, उनको जमा करवाने के लिए लाइब्रेरियन ये नोटिस लगा सकता है। और इसके अलावा लाइब्रेरी बुक भी हो सकती है, या आपने किसी लैब से, स्कूल की लैब से कोई सामान इश्यू करवा रखा है, तो वो जमा करवाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। ये आ सकता है, ये कुछ भी आ सकता है। इनमें से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है आपको इस फॉर्मेट पे जो भी बात करेंगे इस पे, और क्वेश्चन को अप्लाई करके आपको बता देता हूँ कि इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको क्लियर कीजिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, यू आर पीईटी, आपका नाम भी आ सकता है ऑफ योर स्कूल, तो यहां पे आ गया, आप यहां लिखोगे, मैं लिख देता हूं स्कूल का नाम PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आपको वही नाम लिखना है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में नाम आता है। अगर क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं है तो आप इमेजिनरी कोई अपने तरफ से नाम लिख सकते हैं। अब इसकी मार्जिन देखिए, मैंने इधर जगह ज्यादा छोड़ दी, इधर कम छोड़ दी। आप ऐसा मत करना, ऐसा इस चीज से बचना चाहिए। अगर फिर रह जाता है तो यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ और लगा दीजिए, ठीक रहेगा बेटा। देन आप इसके बीच में लिखेंगे नोटिस। नोटिस पूरा कैपिटल आएगा, आप इसको फिर अंडरलाइन कर दें। यहां इसका फर्स्ट लेटर GSSS और K ये कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, ठीक है ना। और PM श्री जो है वो तो स्कूल का नाम है, एक सिलेक्टेड स्कूल है PM श्री योजना के अंदर। यहां पर मैं डेट लिख रहा हूं, डेट में आप जैसे सितंबर 2023 लिख सकते हो, या सीधे ही 23 लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है इससे तो आप लिख दीजिए 2023। अब आपको क्या करना है, हेडिंग लिखना है इसका, कि हेडिंग क्या है। हेडिंग ये है कि आपको रिटर्न करवाना है स्पोर्ट्स आइटम। मान लीजिए ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आया, आपके आ गया कि फीस जमा करानी है, तो डिपॉजिट एग्जाम फॉर्म फीस, डिपॉजिट सेकेंड टर्म फीस, या मान लीजिए लाइब्रेरी बुक्स जमा करवा रिटर्न करवाएं तो रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स, या मान लीजिए FTB फ्री टेक्स्ट बुक आ गया तो रिटर्न फ्री टेक्स्ट बुक। जो चीज यहां नाम आएगा आपको, यहां पर नाम दूसरा आ सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं बदलेगा। ये आपका हेडिंग हो जाएगा। तो यहां आप करोगे रिटर्न स्पोर्ट्स आइटम, I कैपिटल लिखूंगा मैं, रिटर्न स्पोर्ट्स आइटम्स। यानी हेडिंग जब भी आप लिखते हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, R कैपिटल, S कैपिटल, I कैपिटल, ये आपको कैपिटल लिखना ही है। अब
जरूरी नहीं है मैंने आपको ये हेडिंग बता दी एग्जामिनेशन में आपको ये आपके पास कोई और हेडिंग है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, आप लिख सकते हो जैसे रिगार्डिंग स्पोर्ट्स आइटम्स, रिगार्डिंग सेकंड टर्म फीस, रिगार्डिंग फ्री टेक्स्ट बुक्स, रिगार्डिंग जो लाइब्रेरी बुक्स। तो ये चीजें है ना, इनसे संबंधित भी हो सकता है, ये समझ में आना चाहिए, हेडिंग जरूर देना चाहिए। 1 2 3 4 इनके अलग नंबर होते हैं, यहां आपको नंबर अगले को देने हैं, इस पोर्शन के अलग नंबर है, इसके अलग नंबर है, ड्राफ्टिंग के अलग नंबर है। तो यहां फिर लास्ट में लिखोगे आप ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that they इस वीडियो से पहले वाला वीडियो में मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, वो फॉर्मेट याद करो 10-15 शब्दों का। उसके बाद क्या करना, दैट दे मस्ट। अब यहां जो चीज यहां आपको लिखनी होती है ना, यहां हेडिंग में लिखती है, वही आपको यहां लिखनी, रिटर्न द मस्ट रिटर्न देयर कर दो या दे कर दो, देयर स्पोर्ट्स आइटम्स। इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर सकते हो। यहां अगर फीस की बात है तो यहां फिर कर दोगे डिपॉजिट देयर फर्स्ट टर्म फीस, रिटर्न देयर लाइब्रेरी बुक्स, ये चीजें आ जाएंगी। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे मस्ट रिटर्न देयर स्पोर्ट्स आइटम्स लेटेस्ट बाय का मतलब है कि आगे जो डेट लिखी जाए इससे और लेट नहीं हो जाए। लेटेस्ट बाय यहां इसमें लिखा हुआ भी है कि सितंबर 30 ये। अब इसमें यहां इतनी बात जरूर नहीं है कि ये जमा करवानी कहां है, अब टाइम भी लिख देना चाहिए। फ्रॉम 10 AM to 5 PM टू अंडरसाइंड कर लो आप। यानी अंडरसाइंड का मतलब नीचे जो साइन करेंगे ना, उस आदमी को ये चीज इतने बजे से इतने बजे तक आप जमा करा सकते हो, ठीक है। अब एक बात ये कि अगर नहीं जमा कराओगे तो क्या होगा, तो वो बात भी लिख देनी चाहिए, वो मैंने फॉर्मेट में आपको बताई थी। डिफॉल्टर, जो डिफॉल्टर हम नहीं करवा पाएंगे, शैल बी फाइंड। और जो अंडरसाइंड यहां आप इमेजिन दैट यू आर पीईटी, पीईटी का मतलब स्कूलों में पीटीआई कहते हैं, जिसको फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है। तो ये आप यहां लिखेंगे पीईटी, और पीईटी का कोई भी यहां नाम जो आप नाम लिखेंगे वो नाम लिख के, और यहां से इसको आप बंद कर दें इस तरह से। और ये आपका, ये थोड़ा टेढ़ी होगी ये मेरी लाइन, आप सीधी कर देना एग्जामिनेशन में, इसको ज्यादा अच्छी लगेगी किसी स्केल के माध्यम से। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आप ये सोचोगे कि इसमें इतने से में सारे नंबर कैसे आ जाएंगे, तो और क्या सूचना देनी है भाई, जितनी सूचना है दे सकते हो पूरी। अगर मैसेज कन्वे हो गया तो उसके बाद में आपको फालतू की बातें तो करनी नहीं, क्योंकि ये फॉर्मल है, फॉर्मल में अनावश्यक बातें नहीं होती। अब बोर्ड ने ये बोल रखा है कि बच्चों को नंबर प्रोपोर्शनली दे, इसके नंबर आपको अलग दिए जाएंगे, इस हेडिंग के अलग दिए जाएंगे, इसके नंबर आपको अलग दिए जाएंगे, बाहर वाले फॉर्मेट के नंबर अलग दिए जाएंगे। अगर ये 4 नंबर का होगा तो 4 टुकड़ों में जो नंबर बांटे ले जाएंगे। ये पैटर्न 2 नंबर का होगा, देखिए ये पैटर्न होगा 2 नंबर का, ये पैटर्न 1 नंबर का फॉर्मेट, और ये हेडिंग होगा 1 नंबर का। यानी 2 + 1 + 1 बराबर
ये 4 नंबर इस तरह से दी जाएंगे। यहां पर जो आप हेडिंग लिखने में गलती नहीं करोगे, नोटिस लिखने में नहीं करोगे, इसमें नहीं करोगे, तो आपका 1 नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ हेडिंग लिखते हो और नीचे वाली क्लोजिंग जब आप करते हो और बाहर वाला ये फॉर्मेट लिखते हो तो आपका यहाँ 1 नंबर आ जाएगा और यहाँ 1 नंबर आ गया, जैसे इसका भी 1 नंबर आ गया, इसका और फॉर्मेट ये आ गया और यहाँ आ गया, ऐसा नंबर है। अब ये 2 नंबर में गड़बड़ कहाँ हो सकती है? मान लीजिए ये क्वेश्चन हमने तो पढ़ा स्पोर्ट्स आइटम का और एग्जामिनेशन में क्या आ गया, लाइब्रेरी बुक्स जमा करवानी है, तो रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स आएगा वहां और कुछ नहीं आएगा। डिपॉजिट अगर फीस जमा करानी है तो डिपॉजिट योर एग्जाम फॉर्म फीस, डिपॉजिट योर सेकेंड टर्म फीस ये आएगा। तो फिर हम क्या बदलेंगे, यहां कर देंगे डिपॉजिट एग्जाम फॉर्म फीस। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that they must, यहां रिटर्न की जगह डिपॉजिट देयर एग्जाम फॉर्म फीस, रिटर्न देयर लाइब्रेरी बुक्स और लेटेस्ट भाई आ जाएगा और इतने से ये डिफॉल्ट हो गया। कुछ भी नहीं करना, चारों तरह के नोटिस इसके अंदर सारे आपके हो जाएंगे और पूरे के पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। धन्यवाद, यही मेरा कहना है।